आप सभी। मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ संज्ञा यानी नाउन को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इसे शुरू करते हैं। ये है पाठ 5, संज्ञा किसे कहते हैं, यह संज्ञा क्या है। यदि मैं आपको बोलचाल की भाषा में बताऊं तो संज्ञा नाम है, अर्थात वो नाम किसी का भी हो सकता है, चाहे वह किसी जगह का हो यानी स्थान का, चाहे वो किसी प्राणी यानी किसी जानवर का या किसी मनुष्य का हो, किसी वस्तु का हो, किसी स्थान का हो, किसी प्राणी का हो या किसी भाव या अवस्था को हो, वह सभी नाम क्या कहलाते हैं, संज्ञा शब्द होते हैं। यदि व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा को समझाएं या परिभाषित करें तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव अवस्था का बोध कराने वाले शब्द ही संज्ञा शब्द यानी नाउन कहलाता है। नाम हर किसी की पहचान होता है। संसार में जितने प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव हैं, उन सबका कोई ना कोई नाम होता है। यदि नाम ना हो तो बात करने में या समझने में बड़ी असुविधा होती है। अतः ये कहा जा सकता है कि किसी प्राणी, वस्तु, गुण, दोष, अवस्था आदि का बोध कराने वाले शब्द ही संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कुत्ता, मोहन, सोहन, राम, पेड़, नदी, नाव, मछली सभी क्या है, संज्ञा शब्द हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा। सबसे पहला है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जो प्राणी विशेष, स्थान विशेष, वस्तु विशेष का बोध हमें कराती है, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रामायण, गंगा नदी, ये सभी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो अपने आप को स्वयं को प्रदर्शित कर रहे हैं, वे सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जो संज्ञा शब्द एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं, व्यक्तिवाचक कहलाते हैं। दूसरा आता है हमारा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिसमें एक प्राणी विशेष, व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष या वस्तु विशेष का बोध ना कराते हुए संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, वह क्या कहलाते हैं, जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि मछली, मछली में सारी मछली आ गई, चाहे वो व्हेल हो, डॉल्फिन हो, कोई भी मछली, पिराना, सारी मछली उस मछली जाति में आ गई। नदी, पर्वत, लड़के, बच्चे, माता पिता, उसमें सभी लोग आ गए। अतः संपूर्ण जाति को प्रदर्शित करने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञाएं वो संज्ञाएं, ये वे संज्ञा शब्द होते हैं जिनमें किसी की गुण, दोष, अवस्था आदि का बोध कराया जाता है, वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, सुंदरता, ईमानदारी आदि भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। यहाँ पर यह बात ध्यान रखनी है कि भाववाचक संज्ञा मन के भाव होते हैं, इसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, इन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा आदि प्राकृतिक ग्रह, उपग्रहों को व्यक्तिवाचक ही माना जाता है। कुछ विद्वान अंग्रेजी व्याकरण के आधार पर संज्ञा के 2 और भेद भी मानते हैं, जिसमें समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा शामिल है। समूहवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से अनेक प्राणियों या वस्तुओं के झुंड या समूह का बोध होता है, वे समूहवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। जैसे परिवार, संघ, कक्षा, भीड़, गुच्छा आदि इसकी उदाहरण है। समूहवाचक संज्ञा एक वचन में होते हुए भी, समूहवाचक संज्ञा एक वचन में भी होती है और अभिप्राय के अनुसार बहुवचन में भी। इस कक्षा में आज कम विद्यार्थी आए हैं, सभी कक्षाएं मैदान में खड़ी हैं। हमारे परिवार में 5 सदस्य हैं, आज 3 परिवारों ने खाना नहीं बनाया, इसके उदाहरण हैं। अब द्रव्यवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों में ऐसी वस्तुओं का बोध होता है जिसका परिमाण किया जा सके, यानी जिसको नाप तोल कर जा सकती है, वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे दूध, सोना, चांदी, लोहा, घास, आटा आदि इसके उदाहरण। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनती हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कैसे। बच्चा का भाववाचक हो जाएगा बचपन, बालक, बालकपन, पुरुष, पुरुषत्व, नारी, नारीत्व,
मित्र मित्रता, इंसान इंसानियत, भाई भाईचारा, ईमान ईमानदारी, नौकर नौकरी, डाकू डकैती, चोर चोरी, सेवक सेवा। अब दूसरा बिंदु है हमारा सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन। अपना अपनत्व, मम ममत्व, सर्व सर्वस्व, पराया परायापन, निज निजत्व। तीसरा है विशेषण से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन। अच्छा अच्छाई, बुरा बुराई, छोटी छोटापन, बड़ाई बड़ा बड़ाई, पीला पीलापन, ढीला ढिलाई। ये विशेषण से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन है। चौथा है क्रिया से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन। पकड़ना पकड़, मांगना मांगी या मांग, बदलना बदलाव, चढ़ना चढ़ाई, कमाना कमाई, गिरना गिरावट, डरना डर, कूदना कूद, खेलना खेल, लूटना लूट, ढूंढना ढूंढ, बेचना बिक्री, जागना जागरण, पीटना पिटाई। ये क्या है? क्रिया से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन। पांचवा और आखिरी है हमारा क्रिया विशेषण से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन। क्रिया विशेषण है तेज, भाववाचक तेजी। क्रिया विशेषण है दूर, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी दूरी। निकट निकटता, सहज सहजता, नित्य नित्यता, निरंतर निरंतरता, कम कमी, अधिक अधिकता इसके उदाहरण है। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ संज्ञा यानी नाउन समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।